Hello children, how are you all? I hope you are well at home. Myself Mrs. Monica Soni, I am your social science teacher. Today we will teach on next chapter, chapter number 5th, India Political. Children, in previous chapter we already discussed about the India physical, जिसमें हमने इंडिया की फिजिकल सिचुएशन के बारे में डिस्कस किया था. Now we will discuss the condition of India's political. Children, as we all know that India is a very beautiful country and it is the 7th largest country in the world. It is populated country. यहाँ पर इतने सारे पीपल्स है. सो चिल्ड्रन, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने पीपल्स की नीड को फुलफ़िल करना, उनका वेलफेयर करना, उनकी प्रोग्रेस करना, उनकी सेफ्टी की देखरेख करना, ये सब कौन करता है? ऑफ कोर्स और गवर्नमेंट. ये सब काम हमारी गवर्नमेंट करती है. पर चिल्ड्रन, क्या ये पॉसिबल है कि केवल एक ही गवर्नमेंट इतने सारे पीपल्स को देखे? सो चिल्ड्रन, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको कुछ लेवल्स में डिवाइड किया गया है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लोकल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा. So children, in this chapter we will discuss about the political situation of our India. Okay children, let's start. If you look up at the world map, you will find that India is located in the southern part of the continent of Asia. As we already discussed in the previous chapter that our country India is located in the continent Asia. हमारा जो country India है वो एशिया continent में located है. Can you see the different countries surrounding India in the north, south, ईस्ट एंड वेस्ट? हमारी जो कंट्री इंडिया है उसके आसपास में मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट साइड भी कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ है जिसे हम इसकी नेबर कंट्री कहते हैं. दीज आर ऑल नेबरिंग कंट्री. इंडिया इज सराउंडेड बाई, हमारी जो कंट्री है वो कुछ अदर कंट्रीज से सराउंडेड है, मतलब घिरी हुई है, जैसे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में क्या लोकेटेड है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान. देन चाइना एंड नेपाल इन द नॉर्थ, और इंडिया के नॉर्थ में कौन सी कंट्री लोकेटेड है? चाइना एंड नेपाल. एंड भूटान इन द नॉर्थ ईस्ट, और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कौन सी कंट्री है? भूटान. बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट. मालदीव्स एंड श्रीलंका इन द साउथ. India and its neighbors cover such a large portion of the globe that these countries taken together are known as some continent. इंडिया के आसपास जो भी कंट्रीज लोकेटेड है इन्हें क्या कहते हैं हम? सब कॉन्टिनेंट्स. Can you guys that the name of subcontinent? It is named after the largest country in the region. Yes, it is called the Indian subcontinent. इसे क्या कहा जाता है? Indian subcontinents. देन पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया. अब हम देखेंगे कि इंडिया का पॉलिटिकल डिवीज़न कैसे किया गया है. देन इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड अ लार्ज पॉपुलेशन. हमारी जो कंट्री है वो बहुत बड़ी कंट्री है, वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है एंड मोस्ट पॉपुलेशन. यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है. यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 100 करोड़ है. इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सिमिलर रीजन नोन एज स्टेट्स. हमारे इंडिया को कुछ रीजन्स में डिवाइड किया गया है जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टेट्स. स्टेट्स मतलब राज्य. जैसे कि हमारा स्टेट कौन सा है? ऑफ कोर्स हमारा जो स्टेट है उसका नाम है मध्य प्रदेश. देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया. इंडिया में 29 स्टेट्स है, मतलब 29 राज्य है एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश. ईच स्टेट हैज़ इट्स ऑन कैपिटल सिटी. हर एक स्टेट की अपनी कैपिटल सिटी है. फॉर एग्जांपल और आवर स्टेट इज़ मध्य प्रदेश और हमारी जो स्टेट की कैपिटल सिटी है वो भोपाल है. एंड स्टेट गवर्नमेंट. different states have their own special food, ड्रेसेस, लैंग्वेजेस, फेस्टिवल्स एंड डांसेस. अलग अलग स्टेट्स का अपना फूड है, डांसेस है, अपनी लैंग्वेजेस है, अपनी वेशभूषा है. देन द 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया आर. जो 29 स्टेट्स हैं इंडिया के उनका नाम इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मिजोरम, बिहार, नागालैंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा,
गोवा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना, झारखंड, त्रिपुरा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, केरला, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। Now children see the 7 union territories of India are the Andaman Nicobar Island, then Chandigarh, then Dadar and Nagar Haveli, then Daman and Diu, then the Lakshadweep Island and Puducherry। जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, उनके नेम क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप आइलैंड एंड पुडुचेरी। इन सभी में अंडमान एंड निकोबार जो लार्जेस्ट है और लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट है। द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली इज आल्सो अ टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमारी जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली, वहाँ भी क्या है? वहाँ भी यह टेरिटरीज है। नाउ गवर्नमेंट इन इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ 2 मेन लेवल। हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसको 2 लेवल्स में, मेन लेवल में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट। ईच स्टेट हैज़ इट्स ऑन गवर्नमेंट। हर एक स्टेट का अपना गवर्नमेंट है। वाइल यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जितने भी 7 यूनियन टेरिटरीज है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कंडक्ट करती है। Now all the important government houses are also located in न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो हमारी कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है, जितने भी गवर्नमेंट हाउसेस है जैसे पार्लियामेंट, वो सब कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। देन सिंस इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये इंडिया की कैपिटल है। द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन द नेशनल गवर्नमेंट। जो नेशनल गवर्नमेंट है वहाँ पर प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल्स होते हैं। इंडिया इज़ गवर्न बाय द रूल्स मेड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में किसे कहते हैं? संसद को। हमारी संसद में जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसी के थ्रू उसी को फॉलो किया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। विच इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। कहाँ है पार्लियामेंट? हमारा जो पार्लियामेंट है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इन द स्टेट गवर्नमेंट द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल। जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है वहाँ पर चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री और जो गवर्नर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल्स होते हैं। इन द यूनियन टेरिटरीज द जनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गॉड। ओके, नेक्स्ट इज लोकल गवर्नमेंट इन सिटीज़ एंड विलेजेस। सिटीज़ मतलब शहर और विलेजेस मतलब गांव। जो सिटीज़ होती है, शहर होते हैं, जो गांव होते हैं, वहाँ पर कौन देख रेख करता है? लोकल गवर्नमेंट। द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज टेक केयर ऑफ द स्मॉलर एरिया। जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं वहाँ पर वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो वहाँ के लोगों का टेक केयर करती है। द बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया आर गवर्न बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इंडिया में जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है उससे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वहाँ पर गवर्न करती है या लोगों का देख रेख करती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर लोकल गवर्निंग बॉडीज दैट वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी। इसका मेन काम क्या होता है कि जो सिटी है, शहर है, उसका डेवलपमेंट करना। They collect tax and get money from the government and provide services like health care, transport, housing, educational institution and more and many more। ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो सिटियों की हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को मनी प्रोवाइड करती है और हेल्प करती है, उनका डेवलपमेंट करती है। इन स्मॉलर सिटीज़ और टाउन, जो छोटी छोटी सिटीज़ होती है, छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, विलेजेस होते हैं, म्यूनिसिपलिटीज़ लुक आफ्टर द फैसिलिटी ऑफ द पीपल। द स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। जो बड़े बड़े स्टेट्स होते हैं उनको फिर डिस्ट्रिक्ट मतलब जिलों में डिवाइड कर दिया जाता है। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स एंड विलेजेस। डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करने के बाद उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को ब्लॉक्स और फिर छोटे छोटे विलेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है। एट द लोकल लेवल द ग्राम पंचायत लुकड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द विलेज। जो विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ पर लोगों की देखरेख करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए ग्राम पंचायत काम करती है। ओके चिल्ड्रन, नाउ रिवाइज ऑन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर।
द फर्स्ट वन इज लाई टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन सी कंट्री है? इट्स पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। यस चिल्ड्रन, द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान लोकेटेड है। देयर आर यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज है, मतलब कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 5, 6, 7। द आंसर इज 7। थर्ड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो नॉन एज द गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है उसे और किस नाम से जाना जाता है? यूनिफाइड यूनिटरी यूनियन। हम उसे यूनियन के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ इज द बिग सिटीज आर गवर्नड बाय। हमारे देश की जो बड़ी बड़ी सिटी है उसको कौन गवर्न करता है? म्युनिसिपल डिवीजन, म्युनिसिपल यूनियंस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। द राइट आंसर इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। द फिफ्थ इज द ग्राम पंचायत लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द। जो ग्राम पंचायत होती है वो कहाँ के लोगों का वेलफेयर करती है? ब्लॉक्स का, डिस्ट्रिक्ट्स का, विलेजेस का। द करेक्ट आंसर इज विलेजेस। Okay, now children see B, write true or false. The first is the union government look after the union territories. जो union government है, ये union territories का union territories का look after करती, it is correct. Next is in villages the municipal corporation look after the people. क्या गाँवों में municipal corporation peoples का take care करती है? No, it's a false. म्यांमार इज लोकेटेड टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इंडिया। म्यांमार इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड है, इट्स अ फॉल्स। पुडुचेरी इज अ यूनियन टेरिटरी, ऑफ कोर्स इट्स ट्रू। द यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न बाय द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स, इट्स अ फॉल्स। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक well. So children, please prepare your notebooks and start to learn. Thank you.